स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। जब इंसान जवान होता है तो उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब उम्र ढलने लगती है तब एहसास होता है कि असली दौलत परिवार होता है। अर्ल स्टोन ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने काम और बिजनेस में लगा दी, लेकिन जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ी तो कोई उसके साथ नहीं था। मजबूरी में उसने एक ऐसा काम शुरू कर दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प कहानियां लाते रहें। कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 में, जहां हमें अर्ल स्टोन नाम का एक बुजुर्ग आदमी दिखाया जाता है। एक कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोरियन वॉर का वेटरन है, लेकिन अब ये जिंदगी में आराम के मूड में है और अपना सारा ध्यान फूल लगाने के बिजनेस पर लगा चुका है। अब ये फूल भी कोई आम नहीं है, लोग इसे दूर दूर से खरीदने आते हैं। लेकिन इस सब में एक दिक्कत ये है कि अर्ल अपने काम में इतना बिजी रहता है कि अपनी फैमिली को कभी टाइम ही नहीं दे पाता। अब जरा सोचो, जिस दिन उसकी बेटी की शादी है उसी दिन अर्ल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है। और भाई साहब, अर्ल को अपनी बेटी से ज्यादा अवार्ड की पड़ी है और इसी वजह से वो हमेशा के लिए अर्ल से दूरी बना लेती है। उधर अर्ल की बीवी भी पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। आखिरकार वो डिवोर्स फाइल कर देती है और फिर टाइम जंप सीधा 12 साल बाद अब हम पहुंचते हैं साल 2017 में। अर्ल का फूलों का बिजनेस धीरे धीरे डूबने लगता है। ये अर्ल की जिंदगी का सबसे बुरा दौर है। अब अर्ल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने बैंक से बड़ा लोन लिया था, लेकिन उसका फूलों का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। जब वो लोन नहीं चुका पाया तो बैंक ने उसके घर और उसकी हर एक चीज पर कब्जा कर लिया। अब अर्ल के पास सिर्फ एक पुराना ट्रक बचा था। रहने की कोई जगह नहीं, कोई अपना नहीं। मजबूर होकर वो अपनी बेटी के घर पहुंचता है, जहां उसकी ग्रैंड डॉटर की प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही होती है। अर्ल की ग्रैंड डॉटर उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपने दादा से बहुत प्यार करती थी। उसे लगता था कि अर्ल सिर्फ उसकी प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए ही आया है, लेकिन उसे क्या पता था कि सच्चाई तो कुछ और ही है। 12 साल बाद अर्ल की सच्चाई सबके सामने आती है। अभी माहौल ठीक ही था कि अर्ल की बीवी यानी उसकी ग्रैंड मदर वहां आ जाती है। वो गुस्से में अर्ल की ओर देखती है और कहती है, 12 साल बाद तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्ल कुछ कहता उससे पहले ही उसकी ग्रैंड डॉटर बोल पड़ती है कि वो प्री वेडिंग अटेंड करने आया है। लेकिन तभी उसकी ग्रैंड मदर सच उजागर कर देती है। वो सबके सामने कहती है कि अर्ल यहाँ सिर्फ प्री वेडिंग के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए आया है, क्योंकि अब उसके पास न घर है न पैसा। इस आदमी ने कभी अपने रिश्ते की कदर नहीं की और अब जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो फोकट में रहने के लिए यहाँ आ गया है। ये बातें सुनकर अर्ल बहुत दुखी हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने ट्रक के पास चला जाता है। लेकिन इस बीच प्री वेडिंग में एक ऐसा मेहमान आता है जो अर्ल की किस्मत पूरी तरह से बदलने वाला है। अर्ल अपने ट्रक के पास बैठा सोच ही रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी वहाँ एक अजनबी आदमी आता है। वो ट्रक की तरफ इशारा करते हुए अर्ल से पूछता है, क्या ये ट्रक चलता भी है? अर्ल तो वैसे भी घमंडी अंदाज में जवाब देता है, चलता नहीं, सड़क पर दौड़ता भी है। वो आदमी मुस्कुराता है और फिर अर्ल से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एड्रेस दे सकता हूँ। वहाँ जाओ, एक सामान डिलीवर करना होगा और बदले में तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। अब अर्ल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। बिना ज्यादा सोचे समझे वो जल्दी से उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे एहसास होता है कि ये कोई मामूली काम नहीं है। वहां मौजूद काफी लोग खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने अर्ल को समझाया, हम तुम्हें एक बैग देंगे, तुम्हें इसे अपने ट्रक में रखना होगा और एक लोकेशन तक ले जाना है। वहाँ ट्रक पार करके दूर चले जाना। इसके बाद कोई आएगा, ट्रक से सामान ले जाएगा और तुम्हारे लिए पैसे छोड़ देगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्ल को एक मोबाइल भी दिया और कहा, जब काम पूरा हो जाए तो इस मोबाइल को तोड़ देना। उसने बैग लिया और ट्रक में रखा, फिर लोकेशन वाली जगह पर पहुंचकर ट्रक पार्क किया और वहां से दूर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि ट्रक में रखा बैग गायब हो चुका था, लेकिन वहां एक एनवेलप रखा था। अर्ल ने जब एनवेलप खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें इतनी मोटी रकम थी जितनी उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। अब अर्ल को समझ में आ चुका था कि ये कोई सिंपल डिलीवरी जॉब नहीं बल्कि कुछ बड़ा और खतरनाक खेल था। लेकिन अब उसके पास पैसा था और सबसे पहले वो अपनी ग्रैंड डॉटर की प्री वेडिंग में वापस जाता है। वहाँ हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था। इस बार अर्ल खाली हाथ नहीं आया था। वो सीधा अपनी पत्नी के पास गया और ढेर सारे पैसे दिए। अर्ल ने भावुक होते हुए कहा, मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुमने ग्रैंड डॉटर की शादी के लिए बहुत खर्चा किया है, ये पैसे रख लो। अर्ल की पत्नी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। अब अर्ल के पास पैसा ही पैसा था। उसने एक नया ट्रक खरीद लिया और दोबारा उन्हीं खतरनाक लोगों के पास गया। इस बार वो खुद आगे बढ़कर कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मुझे और काम चाहिए। फिर वो उन लोगों को वो मोबाइल वापस कर देता है जो उसे पहली डिलीवरी में मिला था। ये देखकर वो आदमी गुस्से से कहता है, तुम्हें इसे वहीं लोकेशन पर तोड़ देना चाहिए था। अर्ल हंसते हुए जवाब देता है, मैं भूल गया था, शायद उम्र बढ़ने की वजह से मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। अब अर्ल उनके लिए और भी डिलीवरी करने लगता है।
इस काम में बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है। धीरे धीरे बैंक का कर्जा चुकाकर अपना घर भी वापस ले लेता है। अब उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। एक दिन जब अर्ल डिलीवरी के लिए जा रहा था तो उसके मन में शक पैदा हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर एक बैग की डिलीवरी के लिए मुझे इतने पैसे क्यों मिलते हैं। शक बढ़ने लगा और पहली बार उसने बैग खोलकर देखने का फैसला किया। जैसे ही बैग खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बैग के अंदर नशीले पदार्थ भरे पड़े थे। अब उसे समझ में आ चुका था कि वो असल में क्या डिलीवरी कर रहा था, लेकिन अब वो इस गैंग का हिस्सा बन चुका था। मुश्किल में फंसता अर्ल अभी वो बैग देख ही रहा था कि पीछे से एक पुलिस वाला वहां आ गया। उसने अर्ल से पूछा, कोई दिक्कत है? ट्रक में कोई प्रॉब्लम हो रही है? अर्ल ने तुरंत खुद को संभाल लिया। वो एकदम शांत स्वर में बोला, नहीं, बस पीछे कुछ गिरने की आवाज आई थी इसलिए चेक कर रहा था। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। उस पुलिस ऑफिसर के साथ एक डॉग भी था जो नशीले पदार्थ को स्मेल कर सकता था। अर्ल अपने ट्रक के पास खड़ा था और तभी पुलिस ऑफिसर का डॉग धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि अर्ल को अब इस खेल की समझ आ चुकी थी। वो जानता था कि अगर डॉग ने बैग की गंध सूंघ ली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। कुछ ही पलों में पुलिस ऑफिसर ने देखा कि सब कुछ सही लग रहा है। उसने अर्ल से हाथ मिलाया, डॉग को वापस बुलाया और वहां से चला गया। अर्ल की जान बच गई थी, लेकिन इस पूरी घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया था। उसे अब एहसास हो रहा था कि जिस दलदल में वो फंस चुका है वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने डिलीवरी पूरी की और अपने घर लौट गया। शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी तेजी से बढ़ रही थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स शहर में कैसे आ रही है और कौन इन्हें सप्लाई कर रहा है। अब इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल एजेंट और डिटेक्टिव को हायर किया गया। जैसे ही डिटेक्टिव ने केस की फाइल खोली उसने तुरंत कहा, मैं जल्द ही उस आदमी तक पहुंच जाऊंगा जो ये ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पर हमें एक नया टर्म सुनने को मिलता है, म्यूल। असल में जो लोग ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं उन्हें म्यूल कहा जाता है, लेकिन ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया था। म्यूल एक जानवर होता है जो घोड़े और गधे के मेल से पैदा होता है। ये जानवर भारी सामान उठा सकता है, तेज दौड़ सकता है और लंबी दूरी तय कर सकता है। ठीक वैसे ही ड्रग डीलर्स अपने म्यूल्स का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए करते हैं। अब डिटेक्टिव किसी भी हाल में उस म्यूल को पकड़ना चाहता था जो पूरे शहर में ड्रग्स फैला रहा था। अब अर्ल गैंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुका था और अब एक बड़ी डिलीवरी की तैयारी हो रही थी। बॉस ने डीलर को हुक्म दिया, कल हमें शहर से बहुत दूर एक बड़ी डिलीवरी करनी है, तुरंत जाकर अर्ल को प्लान समझाओ। अब डीलर सीधा अर्ल से मिलने जाता है। डीलर अर्ल से कहता है, ये अब तक की सबसे बड़ी डिलीवरी होगी, तुम्हें शहर में काफी दूर जाना होगा। अर्ल ने बिना कुछ ज्यादा सोचे हाँ कर दी, लेकिन डीलर ने उसे चेतावनी दी, रास्ते में तुम्हें एक मोटेल पर स्टे करना होगा। जैसा प्लान हमने बनाया है तुम्हें उसी पर स्टिक रहना पड़ेगा। अर्ल ने डीलर की बात मान ली और ट्रक लेकर निकल पड़ा। डीलर को अब अर्ल पर पूरा शक हो चुका था, इसलिए उसने अर्ल की गाड़ी में सामान के साथ एक छोटा सा माइक भी फिट कर दिया था ताकि वो अर्ल की हर बात सुन सके। असल में ये डीलर पहले खुद भी म्यूल रह चुका था। वो भी इसी तरह से ड्रग्स डिलीवरी करता था, लेकिन जो काम अर्ल ने चंद दिनों में कर दिखाया वो डीलर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाया था। अब डीलर अपने एक आदमी के साथ अर्ल का पीछा करने लगता है। दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि अर्ल बिना किसी डर के गाने सुन रहा था, गा भी रहा था और सफर को खुलकर एंजॉय कर रहा था, जबकि बाकी म्यूल्स हमेशा डरे समे रहते थे, टेंशन में सफर करते थे। डीलर अपने आदमी से कहता है, यार ये बूढ़ा आदमी अलग ही लेवल का है, लगता ही नहीं कि इसे कोई डर है। सफर के बीच में अर्ल देखता है कि एक फैमिली की गाड़ी खराब हो चुकी है। वो बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी रोकता है और उनकी मदद करने के लिए उतर जाता है। पीछे से डीलर और उसका साथी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। डीलर गुस्से में बोलता है, इस आदमी की गाड़ी में 100 किलो नशीले पदार्थ हैं और इसे समाज सेवा सूझ पड़ी है, लेकिन अर्ल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से गाड़ी ठीक करता है, फैमिली को शुभकामनाएं देता है और फिर से सफर पर निकल पड़ता है। रात होने पर अर्ल उसी मोटेल में रुकता है जहां उसे ठहरने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ भी अर्ल कोई टेंशन नहीं लेता बल्कि पूरा एंजॉय करता है। उसने अपने कमरे में लड़कियां बुला रखी थी, पार्टी कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था। डीलर ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो अपने आदमी से कहता है, जब हम म्यूल थे तो हमें बस यही डर लगा रहता था कि कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले, और ये बूढ़ा तो पिकनिक मना रहा है। डीलर को अब समझ नहीं आ रहा था कि अर्ल को क्या समझे, एक बेवकूफ या जीनियस। अगली सुबह अर्ल फिर से सफर के लिए निकलता है, लेकिन अब रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। सामने एक पुलिस चेक पोस्ट भी थी। अर्ल को लगा कि अगर उसने सीधा जाने की कोशिश की तो वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने तुरंत प्लान बदल दिया और दूसरा रास्ता पकड़ लिया। पीछे डीलर ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है जहां अर्ल को होना चाहिए था, अर्ल की गाड़ी वहां होती ही नहीं। डीलर अब पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो फौरन उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां अर्ल को ड्रग्स डिलीवर करनी थी। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अर्ल पहले ही सामान डिलीवर करने निकल चुका है।
अब तक डीलर अर्ल को बस एक म्यूल समझ रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अर्ल सिर्फ बूढ़ा नहीं बल्कि बहुत ही चालाक इंसान था। डीलर को अब अर्ल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसे लगा कि अर्ल ने प्लान को चेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अर्ल के पास जाता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो प्लान बनाया गया है उसी पर स्टिक करके रहना है, फिर तुमने रास्ता क्यों बदला? अर्ल बिना डरे जवाब देता है, अगर मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलता तो चेक पोस्ट पर ही पकड़ा जाता और फिर ना तुम्हारा सामान बचता ना तुम। डीलर को अब बस समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तुरंत अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है, बॉस, इस बूढ़े ने प्लान चेंज कर दिया। अगर पुलिस को जरा भी भनक लग जाती तो हमारा पूरा सामान पकड़ा जाता। मैं इसे यहीं खत्म कर दूं? बॉस गुस्से में जवाब देता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम इस आदमी की रक्षा करो। अगर इसे कुछ हुआ तो जितना सामान ये लेकर जाता है उतनी ही मात्रा में तुम्हें खुद डिलीवरी करनी होगी। क्या तुम ये कर सकते हो? डीलर चुप हो जाता है। उसे पता था कि इतनी बड़ी मात्रा में डिलीवरी करना उसके बस की बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर अब वो अर्ल से जलने लगा था। उसे ये बात किसी भी हाल में हजम नहीं हो रही थी कि एक बूढ़ा आदमी उससे बेहतर काम कर रहा था, लेकिन चाहकर भी वो अर्ल का कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब अर्ल बॉस का सबसे खास आदमी बन चुका था। बॉस अब अर्ल पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगा था। उसी भरोसे की वजह से वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है। अर्ल वहां पर खूब एंजॉय करता है, खुलकर हंसता है, मजे करता है। लेकिन अब अर्ल की सोच बदलने लगी थी। पहली बार उसे फैमिली की वैल्यू का एहसास होने लगा था, इसलिए अब वो अपने परिवार के साथ भी वक्त बिताने लगा था। इस बदलाव को देखकर उसकी पत्नी और बाकी परिवार बहुत खुश थे। लेकिन इसी बीच कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बॉस को एक दुश्मन गैंगस्टर मार देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। अब ड्रग्स का नया बॉस पूरी तरह से बदल चुका था। अब अर्ल को एक नए बॉस के लिए काम करना था। नए बॉस के अपने नियम थे और वो बहुत ज्यादा सख्त था। वो अर्ल से कहता है, तुम्हें जो रूट बताया जाएगा तुम सिर्फ उसी से जाओगे, कोई रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है। अर्ल को अब एक बहुत बड़ी डिलीवरी करनी थी जो काफी दूर थी। इस सफर के बीच उसे एक मोटेल में रुकना था, लेकिन इस बार डिटेक्टिव को भी अर्ल की मूवमेंट की भनक लग चुकी थी। डिटेक्टिव पहले ही मोटेल में पहुंच जाता है और एक कमरा बुक कर लेता है। अब वो वहां पर एक आदमी को गौर से देख रहा था। जिस पर भी उसे जरा सा भी शक होता वो उसके कमरे की तलाशी लेता। इसी दौरान डिटेक्टिव को एक शख्स पर शक होता है। जब वो उसके कमरे की तलाशी लेता है तो पता चलता है कि वो भी एक म्यूल था, लेकिन बहुत छोटे लेवल का। अब डिटेक्टिव दूसरे कमरे की ओर बढ़ता है। जब वो अर्ल के कमरे तक पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाता है। अर्ल दरवाजा खोलता है और बिल्कुल शांत दिखाई देता है। डिटेक्टिव उसे देखता है और तुरंत कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। डिटेक्टिव को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि ये बूढ़ा आदमी किसी भी तरह से ड्रग्स के बिजनेस में शामिल हो सकता है। अर्ल की उम्र ज्यादा थी, उसकी चाल ढाल आम लोगों जैसे ही थी और सबसे बड़ी बात वो बिल्कुल बेफिक्र था। डिटेक्टिव को इस बूढ़े पर शक करने की कोई वजह नहीं मिली, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अर्ल को अब भी ये नहीं पता था कि जिस व्यक्ति से वो मिला था वो असल में एक डिटेक्टिव था। अगली सुबह जब वो होटल के रेस्टोरेंट में आता है तो देखता है कि डिटेक्टिव अपनी वाइफ से बहस कर रहा था। अर्ल उसकी टेबल के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? डिटेक्टिव थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, मेरा परिवार हमेशा मुझसे शिकायत करता है कि उन्हें मैं वक्त नहीं देता। अर्ल एक गहरी सांस लेकर कहता है, जिंदगी में अपने परिवार को समय देना बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं हो सकता। डिटेक्टिव कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम ही ऐसा है, मैं चाहकर भी अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता। फिर वो बताता है कि कल रात एक आदमी यहाँ 150 नशीले पदार्थ लाया था, लेकिन हम उसे पकड़ ही नहीं पाए। ये सुनते ही अर्ल को एहसास हो जाता है कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डिटेक्टिव है। वो जल्दी से वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो होटल के बाहर निकलता है पीछे से डिटेक्टिव उसे आवाज देता है। अर्ल एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव मुस्कुराते हुए कहता है, आप ये बोतल वहीं छोड़ आए थे। अर्ल राहत की सांस लेता है, बोतल लेता है और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब उसे शाम तक 150 किलो नशीले पदार्थों को डिलीवर करना था। रास्ते में अचानक उसका फोन बजता है। उसकी ग्रैंड डॉटर का कॉल था। फोन उठाते ही वो घबराई हुई आवाज में कहती है, ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। अर्ल को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो जवाब देता है, आज शाम तक मैं नहीं आ सकता, मेरे पास बहुत जरूरी काम है। ये सुनकर उसकी ग्रैंड डॉटर गुस्से में कहती है, हमें लगा था कि आप बदल गए हैं, लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही हैं, आप कभी नहीं बदल सकते। अब अर्ल के अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा था। अस्पताल पहुंचते ही अर्ल अपनी पत्नी के पास जाता है। वो बिस्तर पर लेटी हुई होती है, उसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन जैसे वो अर्ल को देखती है उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो मुस्कुराती है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है। अर्ल की आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसकी पत्नी जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद वो अपनी पत्नी का फ्यूनरल करता है, लेकिन अब समस्या ये थी कि उसने माल डिलीवर नहीं किया था। दूसरी तरफ ड्रग्स गैंग के लोग उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे, साथ ही डिटेक्टिव भी उसकी तलाश कर रहा था। फ्यूनरल खत्म होते ही अर्ल ट्रक लेकर ड्रग्स डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में बॉस के लोग उसे देख लेते हैं। वे तुरंत उसकी गाड़ी रोकते हैं और गुस्से में पूछते हैं, हमारा सामान कहाँ है?
अर्ल शांत रहते हुए जवाब देता है, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, आज उसका फ्यूनरल था, इसलिए मैं डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब इसे डिलीवर करने ही जा रहा था। लेकिन बॉस के लोगों को अर्ल पर भरोसा नहीं होता, उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी अर्ल की जेब में रखे एक ब्रोशर को निकालता है। उस ब्रोशर पर लिखा था श्रीमती मैरी स्टोन। अब सबको यकीन हो गया कि अर्ल झूठ नहीं बोल रहा था। इसके बाद वे बॉस को कॉल करते हैं, सारी सिचुएशन समझाते हैं। बॉस कुछ देर तक चुप रहता है, फिर आदेश देता है, उसे डिलीवरी पूरी करने दो और जैसे ही डिलीवरी हो जाए उसे मार देना। अर्ल अपनी आखिरी डिलीवरी के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह सच में मेरी आखिरी डिलीवरी होगी? क्या डिलीवरी के बाद मुझे मार दिया जाएगा? उसी उधेड़ बुन में वो ट्रक चलाता जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे कई पुलिस कारें और हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। अर्ल हैरान रह जाता है, ये पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंच गई? दरअसल डिटेक्टिव हर फोन कॉल को ट्रैक कर रहा था। जब बॉस के आदमी ने उसे कॉल किया था तो पुलिस ने उस कॉल को इंटरसेप्ट कर लिया था। इसी वजह से डिटेक्टिव और पूरी पुलिस फोर्स को अर्ल की लोकेशन मिल गई थी। डिटेक्टिव उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो अर्ल को देखता है चौंक जाता है। ये वही बूढ़ा आदमी है जिससे मैंने मोटेल के रेस्टोरेंट में बातें की थी। अर्ल के चेहरे पर चोटों के निशान थे। डिटेक्टिव थोड़ा नरम पड़ता है और पूछता है, क्या तुमसे ये काम जबरदस्ती करवाया गया था? अर्ल उसकी आंखों में देखता है और शांत स्वर में कहता है, क्या तुमने अपनी पत्नी से माफी मांगी? डिटेक्टिव कुछ नहीं कहता। अर्ल आगे कहता है, तुम्हें अपने परिवार को वक्त देना चाहिए था, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद अर्ल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम अर्ल को कोर्ट में देखते हैं। उसके वकील उसके साथ खड़े होते हैं। जज गंभीर स्वर में कहता है, आपको ड्रग्स ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी गतिविधियों और संगठित अपराध में सहयोग देने का दोषी पाया गया है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। अर्ल की वकील पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे बचाया जा सके। उसने तर्क दिया, अर्ल स्टोन एक सम्मानित पूर्व सैनिक है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये सच है कि वो डिलीवरी कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बैग में क्या है। जज उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि अर्ल जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन तभी अर्ल ने खुद आगे बढ़कर बोलना शुरू किया कि यह सच है कि शुरू में मुझे पता नहीं था कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया था। मैं जानता था कि मैं अपराध कर रहा हूँ, फिर भी मैंने इसे जारी रखा। मुझे पैसों की लत लग चुकी थी और मैं उसी लालच में ये काम करता रहा। ये मेरी गलती थी, मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। जज ने कुछ देर चुप्पी के बाद फैसला सुनाया। अर्ल स्टोन को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उसकी उम्र, पिछला साफ सुथरा रिकॉर्ड और उसका खुद का कबूलनामा देखते हुए उसे न्यूनतम सजा दी जाती है। अर्ल को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वहां जाकर भी उसकी जिंदगी थमी नहीं। उसने वही करना शुरू किया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, फूल उगाना। धीरे धीरे उसकी जेल की दुनिया भी हरी भरी होने लगी। अब उसकी बेटी और ग्रैंड डॉटर अक्सर उससे मिलने आती। जो कभी उससे नाराज थे वे अब उसे समझने लगे। उसे एहसास हो चुका था कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं बल्कि अपने परिवार का साथ होता है। देर से ही सही, लेकिन उसने सही रास्ता चुन लिया था। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।